अहंकार को नष्ट करके ही मुझे पाना होता है। असत्य और अधर्म जीवन के रास्ते को खोलते नहीं वे आगे बढ़ाने वाले अर्थात उन्नत के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। वे तो और भी बंद कर देते हैं जीवन की हर राह। मिट्टी साधारण सी ही तुम्हें दिखती है, मगर क्या सचमुच उतनी ही साधारण है भी? इस धरती के अंदर अथाह सौंदर्य, अथाह खजाना, अथाह जल, अथाह अग्नि, अथाह मनुष्यों और जीव जंतुओं के सड़े गले शरीर अथवा मिठास, खट्टापन, कसैलापन, विष और अमृत सभी भरा है, मगर क्या देख पाते हो? अगर नहीं होता तो धरती से सब कुछ निकलता कैसे? तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी जब कहीं पर कुछ भी बनता या बिगड़ता है, कोई जन्म लेता, कोई मृत कहलाता है, यह सब कैसे होता? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं असत्य में डूब जाने का नहीं, असत्य से बाहर निकलने का है। जितने माया, मोह, ममता तुम्हारे अंतर में दुख और चिंता के आवेग दे रहे हैं, ये तुम्हारे सत्य के भक्त के रूप का परिचय नहीं देते हैं। इन्हें अपनी दुर्बलता मत बनने दो, इन पर विजय पाओ। जब तक अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाने का प्रयत्न नहीं करोगे, अपने आप से ही हारते रहोगे और तुम्हारा हर पल का हारना एक बार होने वाली हार से कहीं अधिक भारी होगा। इस हर पल हारने का भी तो कष्ट होगा ही, जो हर पल होता ही रहेगा। फिर इस कष्ट में कौन सा सुख है जो तुम्हें अपने में बांधे है? संसार में मिलने वाले कष्टों को भी इसलिए झेलते हो क्योंकि वे कष्ट देने वाले जैसे भी हैं तुम्हारे अपने तो हैं। मेरी भक्ति जब भक्त को प्राप्त हो जाती है, उस जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। किंतु मेरी भक्ति करने में तुम्हारा मन लगता नहीं। मन वचन कर्मों में समाये किसी भी असत्य को तुम छोड़ना नहीं चाहते, फिर आनंद तुम्हें किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद और सुख का अंतर समझो और यह भी समझो कि सुख ठहरता नहीं, अस्थायी होता है। आनंद स्थायी होता है जो ठहरता है। मेरी भक्ति जब भक्त को प्राप्त हो जाती है,
उस जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। किंतु मेरी भक्ति करने में तुम्हारा मन लगता नहीं। मन वचन कर्मों में समाये किसी भी असत्य को तुम छोड़ना नहीं चाहते। फिर आनंद तुम्हें किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद और सुख का अंतर समझो और यह भी समझो कि सुख ठहरता नहीं, अस्थायी होता है। आनंद स्थायी होता है, जो ठहरता है। तुम्हारा अपने शरीर के पीछे भागते रहना भी स्थायी सुख कहाँ दे पाता है। अपनों के पीछे भागकर भी स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता। सांसारिक भोग वस्तुओं को संकलित करके भोग कर भी स्थायी सुख नहीं प्राप्त होता। फिर भी जीवन में इन्हें पाने के लिए कर्म करना जीवन का ध्येय बनाकर आगे बढ़ते रहते हो उस ओर, जहां रास्ते में कहीं भी तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही प्रतीक्षा में खड़ी होती है। मृत्यु का आभास मात्र तुम्हें कष्ट देता है, मगर जो सत्य की सत्यता को पहचानता है वह उसके अमृत पर विश्वास करता है, असत्य की नश्वरता पर नहीं।